क्या आप जानते हैं पांचों पांडवों की स्वर्ग यात्रा की कहानी? स्वर्ग की यात्रा में नीचे गिरकर किन पांडवों की मृत्यु हुई और किस कारण हुआ? पांडवों में से कौन कौन पापी निकला? किस पाप के कारण नीचे गिरकर उनकी मृत्यु हुई? इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए महाभारत के अनसुने पन्नों का खुलासा। जानिए किस पाप के कारण इन्होंने अपनी जान गंवाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जादुई किस्से में। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव स्वर्ग की ओर चलने लगे। पांचों पांडव राजा परीक्षित को अपना राज्य सौंपकर स्वर्ग की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ थी। हर कोई चाहता था कि अपने स्वशरीर स्वर्ग पहुँचे, परंतु एक एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्वर्ग यात्रा के दौरान एक कुत्ता भी पांडवों के साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद महारानी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिर रहा देख भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि भ्राता, द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया था, तो फिर किस कारण वह नीचे गिर पड़ी? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को ज़्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे आगे बढ़ गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग की यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी ज़्यादा दूर नहीं चल पाई और नीचे गिरने लगी। ऐसे समय में भीम ने द्रौपदी को संभाला और द्रौपदी का ख्याल रखा। और उस समय द्रौपदी ने कहा, भीम ने मुझे सभी भाइयों में से सबसे अधिक प्रेम किया है। अगले जन्म मैं फिर से भीम की ही पत्नी बनना चाहूँगी। कुछ दूर चलने के बाद सहदेव भी नीचे गिर पड़ा। तब भीम ने फिर से अपने भ्राता युधिष्ठिर से प्रश्न किया, भ्राता, सहदेव तो महाज्ञानी और बुद्धिमान था, फिर सहदेव क्यों नीचे गिर पड़ा? सहदेव खुद को सबसे बड़ा विद्वान मानते थे और अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे रहते थे, और इसी पाप के कारण वह नीचे गिर पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद नकुल भी नीचे गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत गर्व था, अपने आप को विश्व का सबसे सुंदर इंसान समझता था, और इसीलिए आज उसकी यह दुर्गति हुई। और थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन भी नीचे गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपनी वीरता पर बहुत गर्व था। एक बार अर्जुन ने कहा था कि वह एक ही दिन में अपने सारे शत्रुओं का नाश कर देगा, लेकिन ऐसा कर ना सका। अपने शक्ति का अभिमान करने के कारण आज अर्जुन की यह दशा हुई। और यह कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर भीम भी नीचे गिर पड़े। तब भीम ने गिरते समय युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम बहुत खाते थे और हमेशा अपने झूठे बल के अहंकार पर डूबे रहते थे, इसलिए आज तुम्हारी ये दशा हुई। यह कहकर युधिष्ठिर पुनः आगे बढ़ने लगे और केवल वह कुत्ता उनके साथ चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच गए और वहां उन्हें ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर रुके हुए थे। युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से कहा, मेरे चारों भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े, कृपया ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वे भी हमारे साथ चल सके। तब इंद्रदेव ने कहा, वे सभी अपना शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, परंतु आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। इंद्रदेव की बात सुनकर युधिष्ठिर ने इंद्रदेव से प्रश्न किया, क्या यह कुत्ता भी मेरे साथ स्वर्ग आ सकते हैं? लेकिन इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को ऐसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने पर भी युधिष्ठिर उस कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने। कुछ देर बाद वह कुत्ता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और वह असल में यमराज था। युधिष्ठिर को अपने धर्म पर स्थित देखकर यमराज बहुत खुश हुए। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। दोस्तों, अगर आप लोगों को
महाभारत से जुड़ी यह रोचक कथा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।